बिहार में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने अब ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने बेतिया में प्रचार किया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी नवादा में रैली की और योगी और बीजेपी पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ पीके भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सासाराम में अपने उम्मीदवार के लिए पीके ने भी रोड शो किया है। और एक और दिलचस्प तस्वीर प्रियंका वाड्रा की सामने आई। प्रियंका गांधी अलग अंदाज में दिखी। पश्चिमी चंपारण में प्रचार के दौरान प्रियंका डांस कर रही है। प्रियंका को देखने के लिए बहुत से युवा महिलाएं जुटती हैं सुनने के लिए। अब देखिए एक और तस्वीर सामने। एयरपोर्ट पर जब तेज प्रताप और पप्पू मिले, यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई, सुर्खियों में भी रही। और तेज प्रताप के लिए अक्षरा प्रचार करने गई। यह भी अपने आप में चारों तरफ यहां बातचीत का विषय है कि तेज प्रताप के लिए आखिर अक्षरा क्यों प्रचार कर रही है। कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सबकी नजरें जिन सीटों पर रहने वाली हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट सीट है मोकामा की सीट। मोकामा की सीट से जो लड़ रहे हैं अनंत सिंह और वीणा देवी। अनंत सिंह जेडीयू की सीट पर टिकट पर और वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर। मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच टक्कर है। अनंत सिंह और सूरज भान 20 साल बाद आमने सामने है। दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार है, जेल में है। इस वजह से मोकामा सीट पर सबकी नजर लगी हुई है। 20 साल से इस सीट पर छोटे सरकार का जादू चलता रहा है। जनसुराज के उम्मीदवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया। अनंत सिंह की पत्नी ने यहां उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। अगली हॉट सीट है छपरा से खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी। खेसारी आरजेडी के टिकट पर और छोटी कुमारी बीजेपी के टिकट पर है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल का सियासी टेस्ट भी होना है। खेसारी के मैदान में होने से यह हॉट सीट बन गई है। तमाम दिग्गजों ने इस सीट पर प्रचार भी किया और इस सीट पर वैश्य वोटर करीब 30% है। वैश्य वोटर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार में बढ़ सकता है। इससे यहां मुकाबला कांटे का हो गया है। 2020 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। अगली सीट है तारापुर। सम्राट चौधरी बनाम अरुण यादव। अरुण यादव आरजेडी से है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार इस सीट से मैदान पर है और पहली बार इस सीट से लड़ रहे हैं। हालांकि यह सीट सम्राट की पुश्तैनी सीट मानी जाती है। इस सीट से उनके माताजी और पिता दोनों चुनाव जीत चुके हैं। जेडीयू ने अपनी जीती हुई सीट सम्राट के लिए छोड़ दी थी। अगला नाम है राघोपुर। तेजस्वी यादव सतीश यादव। सतीश यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वैशाली की राघोपुर सीट लालू परिवार के लिए बहुत खास है और लालू और राबड़ी इस सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश यादव से। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने भी यहां उम्मीदवार खड़ा किया है। अलीपुर सीट है अगली। यहां से मैथिली ठाकुर लड़ रही है। विनोद मिश्रा आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अलीपुर सीट क्या मैथिली चुनाव जीतेंगी? अलीपुर सीट पर बीजेपी ने मैथिली को उतारा, आरजेडी ने विनोद मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा और 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यहां से चुनाव जीते थे। एक और सीट है महुआ सीट। तेज प्रताप यादव इसी सीट से लड़ रहे हैं। मुकेश रोशन लड़ रहे हैं इस सीट से आरजेडी के टिकट पर। लालू के बेटे तेज प्रताप ने महुआ का मुकाबला और रोचक बना दिया। आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन से उनका मुकाबला है। चिराग की पार्टी ने संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और तेज प्रताप 2015 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दानापुर सीट है। यहां से रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव है। रीतलाल आरजेडी के नेता है जो जेल में है। रामकृपाल बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। जेल में बंद रीतलाल के लिए लालू ने खुद प्रचार किया और 2020 में रीतलाल यादव ने यह जीत दर्ज की थी।